पूरे कॉम में सबसे ज्यादा दुखी वही है। वर्टिकल, वर्टिकल ऑसिलेशन कह लीजिए, और एसएचएम। इसको हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास एक व्यवस्था हो चुकी है अब अच्छी। अब हम लोग अमीर हो गए, ना हो लेकिन कम से कम कहते रहिए। उसको ठीक करो, आए हो तो कुछ काम करो, बैठे बैठे से। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए। और आज एनर्जी भी पढ़ेंगे और एसएचएम के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए जल्दी करिए, स्टार्ट कीजिए। चलो पीछे क्यों बैठे हैं, आगे क्यों नहीं बैठे हैं? क्या हुआ? ओ, अब मास्टर भरे ही भाड़ में जाए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता इसका। चलिए, हेडिंग दे दिए सब लोग। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है हमारे पास। ध्यान समझिएगा, एक ब्लॉक जिसका मास कितना है, उस ब्लॉक का मास m है, और वो वर्टिकली रखा हुआ है एक सरफेस। मतलब समझिए कि ये लेंथ इसका कितना है, l है। लेंथ का कोई इसमें इशू नहीं है, आप l मानिए या कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सीलिंग हो गया, और ये पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, इस पॉइंट को हम P मान सकते हैं, जहां पर वो प्लेस मतलब उसका सीलिंग का पॉइंट है। वो मास m है, और इस पोजीशन को हम मान लेते हैं O पोजीशन है। तो क्या इसको हमें मीन पोजीशन कह सकते हैं क्या? ठीक है। अब यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, इसकी जगह पर हम मान लीजिए स्प्रिंग यूज करें ऐसे, तब क्या सिचुएशन होगा? मास m है, जो पोजीशन है वो O है। अब O पोजीशन पे मास, अब मान लीजिए मास को हम ऐसे रखे हुए हैं, तो ये मास हम जब हाथ हटाएंगे तो मास नीचे जाएगा या वही रहेगा? बोलिए, मास वहीं रहेगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, जाएगा। तो ये पोजीशन O है, जो कि इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन, ध्यान से समझिएगा, एसएचएम थोड़ा दिक्कत करता है। नेचुरल पोजीशन, तो O पोजीशन को हम लोग नेचुरल पोजीशन कह सकते हैं। अब यदि हम यहां से हाथ नीचे करेंगे तो ये नीचे जाएगा। नेचुरल पोजीशन वो होता है जहां पर कि स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग किस में होगा? नेचुरल लेंथ में होगा। तो स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होगा, तो उस पोजीशन में स्प्रिंग जब नेचुरल पोजीशन पे होगा, नेचुरल लेंथ पर, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, ये स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या मिलेगा? बोलिए, 0 मिलेगा। मतलब स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। अब जैसे ही यहां से हम इसको हाथ हटाएंगे तो मास नीचे जाएगा, और जब मास नीचे जाएगा तो उस केस में स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा। ठीक, मास नीचे क्यों जाएगा? मास नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? मान लीजिए कि स्प्रिंग ब्लॉक यहां पर है m मास का, इस पोजीशन को O कह देंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? एक mg फोर्स लगेगा ना, जिस कारण से ये नीचे जाएगा। अब नीचे जाने के टर्म में मान लेते हैं, सपोज करें कि थोड़ी देर के बाद इस पोजीशन पर ब्लॉक आ गया, और इस पोजीशन पे ब्लॉक रुका, और इस पोजीशन को मान लेते हैं हम, इसका नाम हम रख देते हैं, मान लीजिए कि Q पोजीशन है।
तो क्यू पोजीशन पे ब्लॉक रुका इस पोजीशन पे, और ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम एक्स नॉट मान रहे हैं। तो स्प्रिंग ओ पोजीशन से क्यू पोजीशन जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? एक्स नॉट। और ब्लॉक भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हुआ? एक्स नॉट। ब्लॉक इस पोजीशन पे आया, तो यहां पर इस पोजीशन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो mg होगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, और ये कौन सा फोर्स होगा? बोलिए। चूंकि डायरेक्शन हमने ले लिया है, डायरेक्शन हमने ले लिया है, इसीलिए क्या होना चाहिए? अरे बोलो। होना चाहिए क्या? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स F बराबर क्या होता है? FSP बराबर KX होता है, याद कीजिए। और यदि हम FSP लिखते हैं तो KX होगा। ये किस टर्म में है? ये मैग्नीट्यूड के टर्म में है, मैग्नीट्यूड के टर्म में है। और ये क्या है? विथ डायरेक्शन। क्या है ऐसा? अब ये ब्लॉक जब क्यू पॉइंट पे आएगा तो ब्लॉक क्यू पॉइंट पे रुकेगा या आगे बढ़ेगा या ऊपर जाएगा? सिचुएशन क्या है कि ओ पॉइंट पर जब ब्लॉक था वहां से हमने हाथ रिलीज किया तो ब्लॉक नीचे आया, ब्लॉक नीचे आया तो स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ, और स्प्रिंग में जब एलोंगेशन हुआ तो वो पोजीशन ओ से कहां पहुंचा? क्यू पर। तो उसमें एलोंगेशन का मेन रीजन था कि उसका मास mg, मास और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट उस पर लग रहा था, जिस कारण से ब्लॉक कहां से कहां आ गया? ओ पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? एक्स नॉट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस ओ पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था ब्लॉक पर? ओ पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था? 0, क्योंकि एलोंगेशन नहीं था, x 0 था। लेकिन जब O से Q आया तो x बढ़ा, 0 नहीं होकर के बढ़ा, और कुछ वैल्यू रखा, x का बराबर x नॉट आया। ये x नॉट का वैल्यू को हम x, ये कह सकते हैं ये x है। अब ये x नॉट डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा? k इंटू एक्स नॉट, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन था, तो इस पोजीशन पर, ओ पोजीशन पर ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स था वो कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है 10 न्यूटन का, और कोई फोर्स लग रहा है उस पर? नहीं। इसलिए नेट फोर्स लगा, इसलिए ब्लॉक किस डायरेक्शन में मोशन किया? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स था। तो ओ से क्यू की तरफ चला, और जब वो ओ से क्यू की तरफ जा रहा था उस दौरान, उस ड्यूरेशन में, ओ से क्यू जाने की ड्यूरेशन में, जैसे ही ब्लॉक नीचे शिफ्ट होने लगा तो कौन डेवलप कर गया? स्प्रिंग फोर्स डेवलप कर गया, जिसका एक्स जो था वो 0 नहीं रहा, वो डेवलप कर गया। तो जैसे ही एक्स 0 से बढ़ा तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर गया, और mg हम जान रहे हैं कि 10 न्यूटन है। तो उस समय मान लीजिए कि जस्ट थोड़ा आगे बढ़ने पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो 1 न्यूटन रहा होगा। जैसे जैसे और आगे बढ़े तो स्प्रिंग फोर्स और ज्यादा मजबूत हुआ, उसका वैल्यू 2 न्यूटन हुआ होगा, और नीचे गए 6 न्यूटन हुआ होगा, और नीचे जा गए 8 न्यूटन हुआ होगा, और एक ऐसा पोजीशन आया होगा Q जहां उसका वैल्यू 10 न्यूटन हो गया होगा। जब 10 न्यूटन वो वैल्यू स्प्रिंग फोर्स हो गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन। अब बॉडी पर Q पोजीशन पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? 2 फोर्स एक्ट कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो उस पोजीशन पे आकर ब्लॉक क्या हो गया? रुक गया। अब आप सोचिए कि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एसएचएम पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एसएचएम में मीन पोजीशन किसको कहते थे? तो ये हमारा कहलाएगा मीन पोजीशन। और
MP, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको कहते हैं? जहां पर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा और सारे डायमेंशंस कहां से मेजर होंगे? इसी मीन पोजीशन से होंगे। ठीक है। अब यदि यहां के अकॉर्डिंग चले तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या है? mg है। तो एक्स नॉट क्या है? mg। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट mg बाई के है। इसका मतलब है कि यदि हमको x पोजीशन निकालना होगा और x क्या है? वेयर x क्या है? सॉरी, x नॉट क्या है? x नॉट इज डिस्टेंस फ्रॉम natural position to mean position। मीन पोजीशन। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एक्स नॉट का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? mg बाई के। यदि के का वैल्यू कम होगा तो स्प्रिंग उतना स्टिफ नहीं होगा, तो के का वैल्यू यदि कम होगा तो एक्स नॉट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एलोंगेशन ज्यादा होगा। और यदि स्प्रिंग स्टिफ है, मान लीजिए आपके साइकिल में स्प्रिंग यूज होता है, सॉकर वाला साइकिल होता है ना, गरीब साइकिल नहीं, अमीर वाला साइकिल, जो अमीर जो शौक से लोग लेते हैं। एक होता है गरीब, अपना लंच बॉक्स पे पीछे ऐसे रोलेट के बांध दिया कैरियर में, वो गरीब आदमी, वो जा रहा है कंपनी में काम करने के लिए। एक अमीर आदमी हैंड ग्लव्स, हेलमेट, नी कैप सब कुछ पहन करके और स्मार्ट वॉच, कितना किलोमीटर चलना है सारा कुछ करते हुए, अपना पानी का एक ग्लूकोज का बॉटल भी रखे हुए है, उस टाइप की बात कर रहे हैं, जहां मल्टीपल चेन गियर सिस्टम है। ठीक है, जितना उस आदमी का फैक्ट्री में काम करने का सैलरी है, उससे दुगना उस साइकिल का दाम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें स्प्रिंग सॉकर से, तो आप उसमें जो सॉकर है उसमें जो स्प्रिंग यूज होगा उस सॉकर में, और जो ट्रेन में जो कोचेज में स्प्रिंग यूज होता है, दोनों में कौन ज्यादा स्टीफ होगा? ट्रेन वाला। तो के का वैल्यू ट्रेन वाले का स्प्रिंग का ज्यादा होगा। तो यदि उसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर से हमको एक्सपैंड कराना है, तो हम सब लोग मिल भी जाएंगे ना, तो भी नहीं होगा। समझ गए? और यदि इस जो साइकिल वाले स्प्रिंग को यदि 2 सेंटीमीटर से एलोंगेट कराना है या कॉम्प्रेस कराना है, तो एक आदमी भी काफी है। समझ गए? तो स्टीफनेस ज्यादा होने से क्या हुआ? उतना ही उतना ही डिस्टेंस के एलोंगेशन के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ गई। समझ गए? और यदि स्टीफनेस कम है तो इसका मतलब है कि उतनी डिस्टेंस से एलोंगेशन कराने के लिए हमको फोर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। स्टीफनेस कम होने से फोर्स रिक्वायर्ड कम होगा और स्टीफनेस ज्यादा होने से फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा होगा। किसको कांस्टेंट रखने पर? एलोंगेशन का लेंथ कांस्टेंट रखने पर। समझ पाए इस बात को? क्लियर है अमित? अभी भी एग्जाम दे के आए हो तुम? हाँ, छा गए होगे हिंदी इंग्लिश में। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है? राष्ट्रभाषा कौन है? कोई नहीं है राष्ट्रभाषा? कोई तो होगा। इतना साल का, 20-25 साल का जो आदत है वो ऐसे कैसे छूटेगा? क्या? आइए देखिए, यहां पर एक्स नॉट बराबर हमारे पास क्या मिला? mg बाई के मिला। ठीक है, और हम क्यू पोजीशन को बोलेंगे, क्यू पोजीशन को ही हम मीन पोजीशन मानेंगे। अब ध्यान से देखिए 2 मिनट के लिए। और हमें जो डिस्प्लेसमेंट लेना है, अब ओ पॉइंट से, सॉरी क्यू पॉइंट से, तो क्यू पॉइंट से लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम देखते हैं, कुछ काम करके कुछ ऐड करके देखते हैं। ऐड हो गया।
कुछ और भी हमें ऐड करना है। सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है। ठीक, क्लोन, मूव, सेकेंड पेज, ओके, आ गया। आ? क्या क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। है, क्या बोल रहा है जी? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। मुंह पर, मुंह पे क्यों जाए? अरे वो नहीं करना है। हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड पेज पे आ गया। कौन ताली बजा रहा है? देखिए इसमें हमको कुछ डेरिवेशंस करने हैं, इसलिए हम साइड में उसको कर दिए। नेक्स्ट उस पेज में तो है ही, क्या वो टर्न कर जाएगा? समझ पा रहे हैं इस बात को? यदि एक्स नॉट, यानी कि इसका जो ऑसिलेशन होगा, जैसे मान लीजिए सपोज करें हम कि हम इस पोजीशन पे लेते हैं, मान लीजिए ये वो पोजीशन है, ये पोजीशन पर यहां पर हम उसको ला करके इस ब्लॉक को यहां पर रिलीज करते हैं, यहां से हम रिलीज करते हैं। अब यदि यहां से हम रिलीज करेंगे, यहां से रिलीज करेंगे तो इस पोजीशन से ऊपर जाएगा, नीचे भी जा सकता है। अब यहां से इस पोजीशन से तो ऊपर जाएगा, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि हमारा x है, यही x बराबर क्या होगा? a, और ऊपर जाएगा, मान लीजिए सपोज इस पोजीशन तक जाता है, तो इस पोजीशन को हम मान लेते हैं p, यहां p लिए हुए हैं, इसको पोजीशन को p लेते हैं, और यहां इस पोजीशन को मान लेते हैं हम n ले लेते हैं। तो यदि हम n लेंगे, इस पोजीशन को यदि हम n लेते हैं, मान लीजिए n लेते हैं, तो यहां से p पोजीशन से n पोजीशन तक ऑसिलेट करेगा, तो उसका ऑसिलेशन कुछ इस तरह से होगा क्या? ऐसा कुछ होगा? तो यदि हम मान लीजिए इस पोजीशन से ले, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। यहां से चला, मीन पोजीशन से ऊपर गया, फिर यहां आया, तो एक ऑसिलेशन हुआ। अब यहां के लिए क्योंकि हमारा x क्या है, x बराबर हम क्या मानते आए हैं? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट मानते आए हैं ना। इफ oscillation oscillation is observed from Q पोजीशन, Q से हम यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं?
क्यू से ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाई नॉट क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो उस केस में x बराबर क्या बनेगा, a साइन ओमेगा टी बनेगा। और हम जब t लेंगे तो t बराबर, जब हम कैपिटल T कब बोलेंगे, t बराबर कैपिटल T कब होगा, बोलिए कैपिटल T कब होगा, फॉर वन ऑसिलेशन, व्हेन द block start from q and reaches at q after टाइम कितना, कैपिटल T। ये हमारा क्या बनेगा, टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक चीज मुझे ये बताइए कि ये x और x नॉट में क्या डिफरेंस है, एक है x और एक है x नॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है, बोलिए x और x नॉट में क्या डिफरेंस है। x जो है वो एम्पलीट्यूड है, मतलब x का वैल्यू यदि मैक्सिमम लेंगे तो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर। यानी कि यदि हमारा वो q पोजीशन से n p पोजीशन का जो दूरी होगा वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और x नॉट क्या कहलाएगा, x नॉट मीन पोजीशन से नेचुरल पोजीशन के बीच का गैप कहलाएगा। x नॉट बराबर भी हो सकता है x के, नहीं भी बराबर हो सकता है। यदि एग्जैक्ट बराबर हो गया तो एग्जैक्टली ऑसिलेशन जो होगा उसी के आसपास होगा। ठीक है, और यदि उससे ज्यादा है तो आप देख रहे हैं, आप x नॉट से ज्यादा है x। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे लिख सकते हैं क्यू एन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्यू पी, लिख सकते हैं ना ऐसा। और यही क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इसको फिर से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग मोशन की बात करेंगे फिर इसमें। हम लोग का काम आसान हो गया है, आप लोग का काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। सपोज हम 3 कंडीशंस लेके चल रहे हैं, वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस एट पोजीशन P। ठीक है, कौन कौन पोजीशन, वन कंडीशन कैन बी हैपन कि यहां पर नेट फोर्स 0 हो। यदि बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो एसएचएम नहीं करेगा, वहीं रह जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यदि 2 कंडीशन फिर बचे, या तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट कर रहा है तो भी बॉडी एसएचएम नहीं करेगा, क्योंकि मीन पोजीशन के अवे जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स, हमेशा बॉडी को उसके मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगा, तभी तो एसएचएम होगा। इसका मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नेट एक्ट करेगा। और जैसा उसने बताया एक्स नॉट जो कि क्यू पोजीशन पे आने पे होगा, और क्यू से जब वो जाएगा पी पोजीशन पे तो एक्स और ऐड हो जाएगा, तो उस पर जो स्प्रिंग फोर्स लगा वो के एक्स नॉट एक्स लगा। अब उसके बाद जो उसका वेट है वो तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, वो तभी चेंज करेगा या तो मास चेंज करे या जी का वैल्यू चेंज करे, वो दोनों चेंज होने वाला नहीं है। तो ये अब यहां पर इस वैल्यू को हम देखेंगे, तो इस वैल्यू के कारण हम थोड़ा इसको लेके आगे ऊपर चले। अब इस वैल्यू के कारण हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इक्वल टू, अब क्या करें, राइट पर यहां ऑप्शन जो है राइट का। अरे रुक जा हर गुस्साओ मत, हम गुस्साते हैं, ये तो डरा रहा है हमको। राइट लिखा हुआ है इरेज के बगल में, राइट लिखा हुआ है सर, इरेज के बगल में। आज इसी को करना था, ये तो हम जानवे करते हैं। अब बोल कैसे रहा है सर, राइट लिखा हुआ दिख नहीं रहा है आपको, यहां लिखा है, वो हमको लगा यहां लिखा होगा। तुम अच्छा टीचर नहीं बन पाओगे, टाइकून। हाँ, तुम अच्छे टीचर को हायर कर लोगे।
अब चुप है, अब नहीं बोल रहा है सर, वहां mg लिखाएगा। देखिए, ऐसा करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ। जब हाँ बोले तो बोल दो हाँ, क्योंकि हम कंफर्म होने के बाद ही हाँ बोलते हैं। होगा ना ऐसा? क्यों होगा? यहां पर देखिए, इस पोजीशन पे क्या था, mg किसके बराबर था? यहां से किए थे ना, देखिए mg बराबर x नॉट के था ना, तो x नॉट के की जगह कट कर सकते हैं ना, तो यहां से क्या निकला, के एक्स। और ऐसे भी नेट फोर्स क्या रहेगा, आप उस पोजीशन पे भी देख लीजिए। किस पर? एन पोजीशन पे। एन पोजीशन पे देखना चाहेंगे तो उस पोजीशन पे देख लीजिए। जब यहां से ओ पोजीशन से ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, के। और ये कितना दूर जाएगा, एक्स नॉट है ना, तो ये मान लीजिए एक्स माइनस एक्स नॉट जाएगा। जाएगा? बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? यहां क्यू है, ये मीन, यहां पर क्यू है, ये मीन पोजीशन है, लेकिन डायमेंशन तो यहां से मेजर हो रहा है। ये ऊपर गया तो यहां से टोटल डिस्टेंस एक्स, लेकिन यहां से डिस्टेंस कितना, बोलो। हाँ, यदि मान लीजिए कि यहां ये मीन पोजीशन है ना, इससे ऊपर गया और हम मान के चल रहे हैं कि एक्स जो है वो एक्स नॉट से ज्यादा है, तभी तो वो ओ से ऊपर जाएगा। एन का वैल्यू ओ से ज्यादा कब होगा, ओ से ऊपर कब होगा एन का वैल्यू, यानी कि एक्स एक्स नॉट से ज्यादा बड़ा होगा। यदि एक्स एक्स नॉट के बराबर होगा तो एन ओ पे आ जाएगा, और यदि एक्स नॉट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एक्स से, तो जो एन है वो ओ तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम कौन से इस पोजीशन से ऊपर जा रहे हैं, तो यहां तक तो नेट फोर्स जीरो, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो हमको स्प्रिंग फोर्स मिलेगा। तो स्प्रिंग फोर्स मिलेगा कौन से, इस लेंथ के कारण ही तो मिलेगा, ये लेंथ के कारण मिलेगा। और ये लेंथ कितना होगा, होगा, अब इसमें हम के मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा, और चूंकि कंप्रेशन हो रहा है इसलिए स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा। बोलिए, अरे बोलो। तो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो यहां पर एफ नेट क्या होगा, एफ नेट यहां पर होगा के एक्स माइनस के एक्स नॉट, और यहां क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन है, और प्लस यहां हो जाएगा mg। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना, बोलिए, सही किए हैं? फिर कितना आया, वही आना ही था जो यहां आया, मैंने बताया था। और इसी तरह वो ऐसे जब करता जाएगा। समझ गए? इसको लिखना है, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पे आते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। उसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। चलो, इसलिए तो बैठे हो यहाँ, तुम्हारा काम है यहाँ बैठना। क्या सब लोग ने जिद किया, कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने जिद नहीं किया कि सर स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। वी आर गेटिंग आउटडेटेड। वो आ ही नहीं रहा है, उसको पता चला कि स्मार्ट बोर्ड खरीदा गया, हाँ तो मेरा काम हो गया। ऐसे नहीं, 2,84,000 रुपया, और उसमें से 1,000 रुपया और ले लिया वो। अच्छा हाँ, हाँ 83, 1,200 लिया, हाँ नहीं 1,000 मेन आदमी लिया, और एक सपोर्टर जो तो उसका हैंडल पकड़ने वाला वो 200 रुपये लिया। आइए, ओमेगा टी, और देखो यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी, और इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद है आप लोग को, साइन इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, कौन सा फॉर्मूला होगा,
होगा ऐसा कुछ? सही है या फिर हम लिख दिए हैं तो मान रहे हैं? सही है ना? तो क्या ये एसएचएम इक्वेशन लग रहा है? हाँ, अब आइए, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, इसको करते हैं। क्यों नहीं है? देखिए रीजन समझ लीजिए इतना कि यहां पर ओमेगा टी भी है और cos 3 ओमेगा टी भी है, cos 5 ओमेगा टी भी है। इन सब को एक साथ अरेंज करके इस तरह से लाना पॉसिबल नहीं है एसएचएम के लिए। एसएचएम देखिए सॉल्व करना अलग चीज है, हम एसएचएम इक्वेशन लाने के लिए नहीं ला सकते, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब उसको ऊपर वाले को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है? एक्स बराबर साइन क्यू ओमेगा टी, और आपको पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऐसा पढ़ा था कहीं आपने? अरे बोलो, आज ही हम रटे हैं, बोलो सही है या नहीं? साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा उधर आएगा तो 3 साइन थीटा होगा और माइनस साइन 3 थीटा होगा, और डिवीजन में क्या होगा? 4। तो साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू, अब यहां 3/4 यहां ले लेते हैं कॉमन, तो साइन थीटा माइनस, अब यहां 3 तो कॉमन ले नहीं सकते, दिक्कत होगी। देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं? 3/4 साइन थीटा और माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। अब इसमें हमको ये देखना है कि साइन क्यू थीटा का वैल्यू आ गया, इसकी जगह पर हम वो पुट कर सकते हैं। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 3/4 ओमेगा टी, सॉरी 3/4 साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस में क्या आ जाएगा? 1/4 साइन 3 ओमेगा टी। होगा ऐसा? तो x बराबर क्या हो गया? 1/4 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। अब देखिए ये एक तरह से साइनसॉइडल कर्व का ही डिवीजन, मतलब सब्ट्रैक्शन है, ठीक है? साइनसॉइडल कर्व का ही सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ कि उसका ओमेगा 3 टाइम्स बढ़ गया आगे जाकर के। अब जैसे यहां पर हम ओमेगा का वैल्यू, मान लीजिए टी का वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, एक्स क्या मिलेगा हमको? बोलो। अरे 0 मिलेगा ना, तो बोलो कि 0 मिलेगा। टी बराबर 0 पुट करने पर एक्स 0 मिलेगा ना। यानी पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट करता है? मीन पोजीशन से। अब टी का वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको एक्स मिलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसएचएम का ये क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट और फोर्थ, सी नंबर। हाँ, ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा ना। ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर क्या हो गया? 2π/t। तो किसी भी एसएचएम के लिए 2π कांस्टेंट होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी वो क्या वैल्यू होगा? 4π²/t²। ये भी वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट हो गया ना। चेंज किस पे कर सकता है? टी के वैल्यू पर चेंज कर सकता है, लेकिन एसएचएम को नहीं ना फॉलो करेगा। एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करने की बात हो रही है। लेकिन एसएचएम में क्या होगा कि मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मोशन होगा। ये पाथ को तो रिपीट अपने क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेट तो करेगा। ऑसिलेशन कर रहे हैं मतलब पीरियोडिक तो होगा, लेकिन ऑसिलेट नहीं करेगा, एसएचएम को फॉलो नहीं करेगा। समझ गए? टी के 0 होने के बाद वही वैल्यू आएगा, फिर टी बराबर t/4 पे वही वैल्यू आएगा। वो पीरियोडिक होगा लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। तो पीरियोडिक होना और ऑसिलेटरी मोशन होने में डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए यानी कि एसएचएम करने के लिए मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, जो कि साइनसॉइडल कर्व या कोसाइन कर्व से आएगा। समझ गए? साइनसॉइडल कर्व जिसमें साइन का रिलेशन आ रहा है, तभी तो वो कर्व बनता है। कौन सा कर्व? ये जो बना था, याद है? ये कौन सा कर्व है? लो, ग्राफ पढ़े हो कि नहीं? साइनसॉइडल कर्व ही तो है ये। और यदि उसी पोजीशन पे ऐसा कर्व रहेगा तो हम क्या कहे थे इसको?
कोसाइन कर्व, है ना, कहे थे। चलिए इसको लिखना तो लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा